हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मैकबेथ नाम का जो आपका प्ले है, जो कि विलियम शेक्सपियर जी ने लिखा है। तो इस प्ले को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस प्ले के कैरेक्टर्स और इस प्ले की एक्ट वाइज समरी जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्ले को। तो इस प्ले में टोटल 5 एक्ट हैं, जिसमें से एक्ट 1 में अगर हम देखते हैं तो एक्ट 1 में टोटल 7 सीन है। एक्ट 2 जो है वो 4 सीन्स कंटेन करता है। एक्ट 3 के अंदर टोटल 6 सीन आते हैं। एक्ट 4 के अंदर 3 सीन आते हैं और जो एक्ट 5 है उसमें कई जगह तो 8 सीन है और कई क्रिटिक्स जो है इसमें 9 सीन भी बताते हैं। तो वो मैं आपको बता दूंगा जहाँ पर टेक्स्ट आएगा कि जो 9th सीन जिन भी लोगों ने 9th सीन इसका बताया है तो वो कहाँ पर आ रहा है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि 9th सीन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा और उसमें क्या क्या डिस्क्राइब किया जाएगा। तो अभी आज की वीडियो में हम एक्ट 1 के सीन जो फर्स्ट है अ डेजर्ट प्लेस, यानी कि एक सुनसान सी एक बंजर पड़ी जगह है जहाँ का ये सीन है, जहाँ से हमारा प्ले स्टार्ट होता है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो एक्ट 1 का सीन 1 है अ डेजर्ट प्लेस। और अब एक्ट 1 के सीन 1 की बात करें तो भाई कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो इसमें कहते हैं कि इस सीन की जो है कोई भी ज़रूरत नहीं थी, ये काफ़ी पुअर सीन है और काफ़ी पॉइंटलेस भी है। काफ़ी क्रिटिक्स जो हैं वो ये बात करते हैं। और वहीं पर एक क्रिटिक हैं कॉलेज नाम के, एसटी कॉलेज, वो इस सीन को डिफेंड करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो है पूरे प्ले की नोट जो है उसको स्ट्राइक करता है, यानी कि ये पूरे प्ले की लेआउट को जो है बताता है। और इसी से जो है हमारे प्ले की स्टार्टिंग में ही एक इम्पोर्टेंट लाइन आती है जो कि इसकी थीम को भी डिस्क्राइब करती है, इसकी थीम भी मानी जाती है, इसलिए कॉलेज जो है इसको डिफेंड करते हैं। सो स्टार्ट कर रहे हैं अब हम प्ले को। थंडर एंड लाइटनिंग एंटर 3 विचेस। अब जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थंडर है, खुला सा स्थान है, खुला सी जगह है जहाँ पे काफ़ी थंडर है, बादलों की गर्जन हो रही है, लाइटनिंग है, बिजली चमक रही है। एंड एंटर 3 विचेस, और वहीं पर जो हैं 3 चुड़ैलें जो हैं उस जगह पर एंटर करती हैं। अब ये 3 विचेस हैं, फर्स्ट विच ये है, सेकंड और थर्ड, ये तीनों जो विचेस हैं ये प्ले की स्टार्टिंग में ही हमें इंट्रोड्यूस की जाती हैं। हमने इसके कैरेक्टर्स को जो है पहले डिस्कस कर लिया है, तो वो पिछली वीडियोस में हम देख लेंगे। तो फर्स्ट विच जो है वो क्या कह रही है, व्हेन शैल वी 3 मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। अब जो है पहली विच कह रही है कि हम तीनों भाई अब फिर कब मिलने वाले हैं, क्या जब बादल गरज रहे होंगे या फिर बिजली कड़क रही होगी या फिर बारिश हो रही होगी, हम कब मिलने वाले हैं, तीनों में से किस पॉइंट पे मिलेंगे हम। तो सेकंड विच इसका रिप्लाई करती है, व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वॉन। अब यहाँ पर एक वर्ड है हर्ली बर्ली, यानी कि ट्यूमुलेट। ट्यूमुलेट यानी कि हंगामा होना किसी चीज़ का और किसी चीज़ का कंफ्यूजन भी क्रिएट होना। तो यहाँ पर सेकंड विच कह रही है कि जब ये हंगामा जो है, ये कंफ्यूजन जो है, अब कंफ्यूजन यहाँ पर वॉर चल रहा था, बैटल की बात हुई है, तो ये जो वॉर चल रहा था इसकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी, ये जो हंगामा है ये खत्म हो जाएगा, हम तब मिलेंगे। व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वॉन, और जब ये सारा कुछ, ये जो कंफ्यूजन है ये खत्म होगी, ये हंगामा भी खत्म हो जाएगा। जब जो बैटल चल रहा है उसमें एक साइड जो है वो जीत जाएगी और दूसरी साइड की हार हो जाएगी, और जिसके साथ ये युद्ध जो है, ये हंगामा, ये बैटल जो है ये भी खत्म हो जाएगा, हम तब मिलेंगे। और फिर थर्ड विच क्या कहती है, दैट विल बी एयर द सेट ऑफ सन। यहाँ पर एक वर्ड आया एर, एर यानी कि बिफोर, और सेट ऑफ सन मीन्स सनसेट, कि हम कब मिलेंगे भाई, तो जो सनसेट का टाइम होएगा उससे पहले ये जो बैटल है ये खत्म हो जाएगा, तो हम जो है वो तब मिलने वाले हैं। तो इसी पर फर्स्ट विच जो है फिर से एक क्वेश्चन करती है, वेयर द प्लेस, कि भाई हम किस जगह पर, किस प्लेस पर मिलने वाले हैं। तो उसी पर सेकंड विच कहती है, अपॉन द हीथ। अब हीथ क्या होता है भाई, तो जो जंगली पौधे होते हैं उनसे भरा हुआ एक एरिया होता है जो कि मतलब एग्रीकल्चर के लिए बेटर नहीं माना जाता, जो कि बंजर सी, उजाड़ सी जगह होती है जहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम हीथ कह सकते हैं। तो सेकंड विच कहती है कि हम कहाँ मिलेंगे, हम उस बंजर भूमि पर, उस हीथ पर मिलेंगे। और थर्ड विच रिप्लाई करती है, देयर टू मीट विद मैकबेथ। तो थर्ड विच कहती है कि वहां पर भी हम किससे मिलेंगे, वहां पर हम मैकबेथ से मिलेंगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि जो तीनों विचेस हैं जो इस प्ले को इंट्रोड्यूस कर रही हैं वो यहाँ पर किससे मिलने आई हैं, तो वो मैकबेथ को इंट्रोड्यूस करने आई हैं कि भाई हम किससे मिलने वाले हैं, हम मैकबेथ से मिलेंगी। ये चीज़ जो है
फर्स्ट एक्ट के फर्स्ट सीन में ही हमें बता दी जाती है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन मैं मार्क करूँगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी वो। और उसके बाद हमें बताते हैं फर्स्ट विच फिर से कहती है आई कम ग्रेमल्किन। तो अब यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेमल्किन जो है वो क्या है? ग्रेमल्किन एक ग्रे कलर की कैट है जो कि अटेंडेंट स्पिरिट है फर्स्ट विच की। अब यहाँ पर ये बता देता हूँ अटेंडेंट स्पिरिट का क्या मीनिंग हुआ कि भाई ये जो चुड़ैले हैं ये अपनी रियल स्पिरिट में नहीं है, इनकी जो आत्मा है रियल में वो किसी ना किसी चीज़ के अंदर है। जैसे कि कई स्टोरीज में दिखाया भी जाता है, कई मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि जो आत्माएं होती हैं उनकी जान जो है वो कहीं किसी और चीज़ के अंदर होती है। तो ये जो ग्रेमल्किन है ये एक ग्रे कलर की कैट है, ये ध्यान रखना है हमें। ये ग्रे कलर की कैट है जिसके अंदर जो है अटेंडेंट स्पिरिट है फर्स्ट विच की। और वहीं सेकंड विच जो है उसको दिया हुआ है पैडॉक कॉल्स। यहाँ पर पैडॉक भी जो है ये अटेंडेंट स्पिरिट है। ये एक टॉड है, एक मेंढक है जिसके अंदर की जो सेकंड विच की आत्मा है। और थर्ड विच जो है इसकी हमें यहाँ पर अटेंडेंट स्पिरिट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है इस एक्ट के अंदर। लेकिन जो हमारा एक्ट 4 होगा उसमें भी एक्ट 4 के अंदर सीन 1 होगा, उसमें हमें बताया गया है कि इसकी भी एक स्पिरिट है और उसके बारे में हमें वहाँ पर बताया है। और उसकी स्पिरिट का हमें नाम क्या बताया? हार्पी। हार्पी जो है एक खोपड़ी कह सकते हैं वहाँ पर कि एक खोपड़ी है जिसके कि हेड दिख रहा है, फेस दिख रहा है और वहाँ पर जो बर्ड के पंजे होते हैं वो भी हमें वहाँ पर दिख रहे हैं उसके, मतलब एक खोपड़ी सी है सिर्फ। वो वहाँ पर थर्ड विच की स्पिरिट दिखाई गई है। ये हार्पी लिखा हुआ है HARPY। तो हम यहाँ थे फर्स्ट विच आई कम ग्रेमल्किन। तो यहाँ पर फर्स्ट विच जो है उसको कोई बुला रहा है और उसको कौन बुला रहा है? ग्रेमल्किन बुला रही है, उसकी अटेंडेंट स्पिरिट है वो वहां पर उसे बुला रही है। तो उसका जवाब दे रही है फर्स्ट विच कि हाँ भाई ग्रेमल्किन मैं आ रही हूँ ग्रेमल्किन। तो सेकंड विच भी वहीं बोलती है पैडॉक कॉल्स। सेकंड विच जो है वो अपनी फैमिलियर पैडॉक यानी कि पैडॉक द टोड जो कि उसकी मेंढक है उसको कह रही है कि मैं भी आ रही हूँ, यानी कि वो भी कह रही है सेकंड विच कि मुझे भी मेरी जो स्पिरिट है वो बुला रही है। और उसके बाद थर्ड विच जो है वो कहती है एनन। एनन का यहाँ पर मीनिंग हम कह सकते हैं एट वंस यानी कि इमीडिएटली। और वो भी अपने जो बुलावा है उसे बुलाया जा रहा है थर्ड विच को भी, तो वो भी बुलावे का जवाब देते हुए कह रही है कि मैं भी इमीडिएटली आ रही हूँ, मैं भी तुरंत ही आ रही हूँ। और उसके बाद फिर तीनों जो हैं वो एक साथ बोलती हैं ऑल। यहाँ पर ऑल का क्या मीनिंग है? यानी कि ये अभी तक 3 जो विचेस हैं उन्होंने ही इस सीन में बात की है, तो उन 3 विचेस के लिए बोला गया है ऑल। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि सीन 1 के अंदर ऑल जो है वो किन के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विच के लिए जो है ये ऑल वर्ड जो है ये यूज़ किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। तो क्या कहते हैं? फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये हमारे लिए, मार्क कर लीजिएगा, हैशटैग लगा दिया जहां वो इंपॉर्टेंट रहेगा। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, क्या मीनिंग है? एक तो ध्यान रखिएगा फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस यूज हो रही हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एंटी स्ट्रोफ जो है वो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज हो रही है, उसके अलावा एंटीथीसिस भी यहाँ पर यूज हो रही है, और एक पैराडॉक्स नाम की डिवाइस होती है वो भी यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो ये लिटरेरी डिवाइसेस जो आपको जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट लगेंगी वो बताता जाऊँगा मैं। तो ये लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं ये यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। लिटरेरी डिवाइसेस, पोइटिक डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म, जो भी आप इसको कहना चाहें, तो ये लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ यूज़ हो रही हैं। अब इस लाइन का क्या मीनिंग है? फेयर इज़ फाउल, यानी कि जो कुछ भी दूसरों को फेयर लगता है, उचित लगता है, वो हमारे लिए फाउल है, वो हमारे लिए अनुचित है। एंड फाउल इज फेयर, यानी कि जो कुछ भी दूसरों को फाउल लगता है, दूसरों को गलत लगता है, अनुचित लगता है, वो हमारे लिए उचित है। ये कौन कह रही हैं? ये तीनों स्पिरिट, तीनों विचेस जो हैं वो कह रही हैं। होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर, और कहती हैं कि आओ अब हम जो है वो इस कोहरे में, ये जो नम सी धुंध भरी जो हवा है इसमें उड़ चलें। अब यहाँ पर एक वर्ड आया होवर, होवर यानी कि हैंग होना, हवा में उड़ना। और एक वर्ड आया है फिल्दी, फिल्दी का क्या मीनिंग है? फाउल या फिर डर्टी। अब ये डर्टी एयर का क्या मीनिंग है? यानी कि जो धुंध है हवा में उस वजह से एयर जो है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, वहाँ पर हल्की हल्की मध्यम सी धुंध दिख रही है, इस वजह से वो क्लियर नहीं है, वो डर्टी बताया गया उसे। और उसके बाद एक वर्ड आता है एक्सुएंट यानी कि एग्जिट।
और मतलब तीनों जो विचेस हैं वो एग्जिट कर जाती हैं और इसी के साथ हमारा इसका फर्स्ट सीन जो है वो एंड हो जाता है। अब ये फर्स्ट सीन तो एंड हो चुका है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखने लायक हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो उनमें एक तो ये ध्यान रखना है कि थंडर और लाइटनिंग है जो स्टार्टिंग में हो रही है, और पूरे सीन में, सीन फर्स्ट में सिर्फ 3 विचेस जो हैं वो ही अटेंड करती हैं इस सीन को, यानी कि वो ही इसमें दिखाई जाती हैं। लेकिन एक कैरेक्टर की बात की जाती है, और वो कैरेक्टर कौन सा है हमारे लिए? मैकबेथ नाम का कैरेक्टर है, जिससे कि तीनों विचेस मिलेंगी बाद में। और मिलेंगी कहाँ पर? उस हीथ पर, उस बंजर भूमि पर जहाँ पर कोई भी पौधा नहीं उगता है लेकिन जंगली पौधे उगे हुए हैं वहाँ पर। तो उस जगह पर वो मिलने वाले हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीनों अटेंडेंट जो स्पिरिट्स हैं तीनों विचेस की, उनका हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो है वो ग्रे मल्किन, ग्रे कलर की कैट है। सेकंड विच की अटेंडेंट स्पिरिट है पैडॉक, जो कि एक टॉड है। और थर्ड विच की अटेंडेंट स्पिरिट का नेम है हार्पी, जो कि एक खोपड़ी है। उसके बारे में हमें बताया है, हार्पी नाम की एक खोपड़ी है। और इसका हमें डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा? एक्ट 4 के सीन फर्स्ट में मिलेगा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एक थीम को डिस्क्राइब करता है वो है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि सीन 1 को एंड भी करती है, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट थीम जो है पूरे प्ले को डिनोट करती है। तो इसीलिए हमें ये याद रखना है। और ये किसने कहा था कि ये जो थीम है ये कीनोट है पूरे प्ले की, या फिर ये लाइंस जो हैं ये प्ले की कीनोट हैं? तो ये एस.टी. कॉलेज साहब ने ये बात कही थी, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद सीन 1 एंड हो जाता है। सीन 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।